हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग एकदम मस्त और कंफर्ट हो गए। मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई घर से। एंड आज मैं हूँ फ्री। सो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लॉग किस बारे में है। सो रुक के थोड़ा पेशेंस के साथ ही टाइम है आपके पास तो देख लेना ये व्लॉग। और मेरे दिल की बात जो मैं इतने टाइम से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। और अनरेगुलर हूँ मैं यूट्यूब पे व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। पहले मैं रेगुलर व्लॉग 8:30 बजे मेरे आ जाते थे। मेरी लाइफस्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर करता था। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब मैं डिटेलिंग में बताऊंगा। बट ये बात बताते बताते मेरे को भाई धक धक हो रहा है अंदर से। मेरी लाइफ के बारे में मैं इतने टाइम से मतलब अच्छे से मतलब चल रहा था मेरा लाइफ, अभी भी अच्छी चल रही है। बट ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। सो रिसेंटली अभी फिलहाल मैं हूँ वडोदरा में और वडोदरा में रहता हूँ। आफ्टर कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने नया कैमरा भी लिया था। तो मेरा शूट वगैरह चलता है, फ्रीलांसिंग का काम चलता है और शॉर्ट फिल्म इंडिविजुअली हम लोग बना रहे हैं। तो अचानक से 1-1.5 साल हो गया मैं अनरेगुलर हूँ इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। मतलब उसका रीज़न भी है कि क्यों और क्या है। तो लाइफ एक जैसी नहीं चलती, हर दिन एक जैसा नहीं होता। डीमोटिव भी होते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि डेली जितने भी लोगों को आप देख रहे हो वो सारे लोग मोटिवेट है और डेली अपना काम करते हैं। बट एक कंसिस्टेंसी जो होती है काम के प्रति, आज मुझे मतलब आलस आ रही है, मुझे जाना नहीं है जिम भाई, मुझे काम नहीं करना है। बट वो आलस मतलब वो इग्नोर करके फिर हम जो हमारा रेगुलर काम होता है, जो कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं रेगुलरी काम, वो काम करना चाहिए। और देखो पसीना हो रहा है मेरे को आप लोगों से बात करते करते। मैं पहले इतना लाइक कैमरे के सामने मैं बोलता था, व्लॉग बनाता था, मजा आता था। बट अभी मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं और काफ़ी सारे लोगों का डीएम भी आता है कि भाई आप डेली व्लॉग क्यों नहीं करते, मज़ा आता है आपके व्लॉग देखने में। छोटी सी अपनी फैमिली है, 8,000 पब्लिक, तो उसमें से भी अगर अनरेगुलर रहता हूँ तो भाई व्यूज कम हो जाते हैं। तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि डेली अपडेट रहूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात रखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। अभी रिसेंटली एक मेरा दोस्त है, वो सुसाइड कर ही लिया था बट ऊपर वाले ने उसको बचा लिया। जिंदगी उसकी लाइफ आगे लिखी होगी, वो बच गया। और मैं उससे मिलने भी गया था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जानता हूँ मेरे जो क्लोज फ्रेंड है वो नहीं जानते। वो बात सुन के बाद जब मैं उसको मिलने गया, मैंने उसे एक बात बोली थी और वो रीज़न भाई कॉमन रीज़न है। और हमारे यहाँ हमारे गांव छोटा दुबी डिस्ट्रिक्ट कमाट तहसील के आसपास के जितने भी गांव है, मैंने ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनी है लोगों के मुंह से और देखा भी है। लड़कियों की वजह से भाई जो इतना अच्छा आप लोगों को लाइफ मिलता है वो छोड़ के आप मरने के लिए चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वो जहरीली दवाई आती है वो पी के मर जाते हैं, कोई लटक के मर जाता है। सो मेरा कहने का मीनिंग है कि भाई लड़कियां ही लाइफ में सब कुछ नहीं है। मेरी भी एक ऐसी स्टोरी है, वो बताने जाऊंगा तो भाई ये व्लॉग 2-3-4-5 घंटे इतना लंबा हो जाएगा। बट मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा। मेरा डीमोटिव होने का मतलब ये जो अनरेगुलर होने का, जो सोशल मीडिया पे मैं जो रेगुलर कंटेंट डालता था वो मैं अभी बहुत कम कर दिया है। तो उसका रीज़न यही है मेरा, मैं बता देता हूँ। अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और अंदर की बातें मैं आप लोगों के साथ रखूँगा। और मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि भाई मैं रेगुलर जितने भी छोटे व्लॉग बनते हैं, बड़े व्लॉग बनते हैं, मेरी लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँ जैसे मैं पहले शेयर करता था। मेरा एक 7-7.5 मतलब साल का रिलेशन था मेरी एक्स, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। बट हुआ यूँ कि बहुत अच्छे से चल रहा था। बट अचानक से वो बंदी मेरे को बोलती है मेरे को नहीं रहना भाई तुम्हारे साथ, अब मेरे से नहीं होगा। और रीज़न मुझे आज तक नहीं बताया बट मैं जानता हूँ रीज़न, कि पैसों के लिए छोड़ दिया। मेरी लाइफ ऐसी है कि अभी रिसेंट मतलब मेरी लाइफ ही ऐसी है, जो हम लोग जीरो से ऊपर आते हैं। फैमिली वाले इतनी मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया, बाहर भेजा और सारी बदौलत हमारे माँ बाप की है, जो उनके संस्कार है। सो उसी की वजह से यहाँ तक हम लोग मैं यहाँ तक मैं टिका हुआ हूँ। और 7.5 साल 8 साल पूरे होने आए थे। और उसी टाइम पे जो पीक टाइम था हमारा रिलेशनशिप का, जब इतने सालों का रिलेशनशिप होता है तो लड़की और लड़के में बात होती है कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, घूमने जाएंगे, ये सारी मतलब इन फ्यूचर सारी प्लानिंग होती है भाई। ऐसे ही 7-7.5 कोई नहीं टिकता। बट जब लड़कियां स्कूल से बाहर आती है, कॉलेज में आती है, फिर कॉलेज में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लड़कियों को,
फिर हमारी लाइफ रही स्ट्रगल वाली, जो मेहनत कर रहे हैं, खुद से अपनी लाइफ बना रहे हैं, और फिर उनको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है या फिर पैसे देख के चले जाते हैं। तो वो टाइम जो मेरा था, वो लड़की मेरे को छोड़ के चली गई। मैं मेहनत कर ही रहा था, बट वो लड़की का कहना था कि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रगल नहीं कर सकती पूरी लाइफ। और मैंने कभी किसी दिन फोर्स नहीं किया था कि तू ये कर वो कर मत कर। भाई रिलेशनशिप में थे, शादी हुई नहीं थी, बट मैंने किसी भी दिन कोई भी रोक टोक नहीं किया। फिर भी क्या बता, ऊपर वाले का नसीब, वो जाने ही वाली थी तो वो चली गई। और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की। वो सीन मुझे याद है कि जिस रात हमारी लड़ाई हुई थी, बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी फ़ोन पे, तो उस रात मैं पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात रोया मैं। फिर मेरे को मेरे गांव से मुझे वडोदरा आना था सुबह में अर्ली मॉर्निंग, और सोया ही नहीं था पूरी रात रो रहा था मैं। और फिर जब घर छोड़ के जब वडोदरा आना था, उसी टाइम पे मेरे से रुका नहीं गया, और मैं भाई मम्मी को हक करके जो रोया हूँ, 20 मिनट तक रोया हूँ मैं भाई। और वो सीन, वो दिन और वो टाइम मुझे यहाँ पे लग गया भाई। फिर बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत मनाने की कोशिश भी की, बट वो लड़की नहीं आई। तो उसी से मैं कहना चाहूँगा कि जो लड़की, कोई भी परिस्थिति हो आपकी, आप कैसे भी रहते हो, कुछ भी हो, बट जब आपसे प्यार होगा ना, वो लड़की रहेगी कोई भी सिचुएशन में भाई। आपके पास पैसा नहीं है, खाने का भी पैसा नहीं है, एक टाइम खाते हो तो भी वो लड़की आपके साथ रहेगी। फिर अभी मेरा ब्रेकअप हुआ भाई 1.5 साल हो गया है, और ये जो सुसाइड वाला जो मैंने बताया आपको मेरे फ्रेंड का, वो तो भाई अभी जस्ट थोड़े महीने पहले ही है। तो मैं यही बात और यही कहानी के थ्रू आप लोगों को बस बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी जैसे एज के, या फिर जो 18 साल से 21-22 साल के लड़के हैं, जो स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में जो लड़कियों के प्यार में पड़ जाते हैं, और फिर जब लड़की छोड़ के चली जाती है, तो खुद को कैसे हैंडल करते हैं भाई। बट सब एक जैसे नहीं होते, इस लड़के के माइंड में भी सब कुछ चलता रहता है। आप लोगों को बोलता हूँ, प्लीज़ अवेयर रहिए भाई। पूरी ज़िंदगी वो नहीं है, वो होता भी नहीं है। पहले अपना करियर पे ध्यान दो, अपना जो इंटरेस्ट है, जो तुम्हारे फील्ड में, उसमें आप काम करो, मेहनत करो भाई। लड़की आती जाती रहेगी, मैं सही में बोल रहा हूँ। मैं उस टाइम पे कैसे खुद को मैनेज किया और खुद को संभाला भाई। मेरा तो पहले से मैं मेरे मम्मी पापा को सैल्यूट करता हूँ। ये व्लॉग और ये वीडियो मेरे मम्मी पापा, जितने भी मैं व्लॉग्स डालता हूँ, मेरे मम्मी पापा देखते हैं। मैं कभी भूला नहीं आपको सामने से, बट ये वीडियो के थ्रू मैं बोल रहा हूँ मम्मी पापा को कि थैंक यू कि मुझे एक ऐसी लाइफ दी, ऐसे संस्कार दिए, ऐसे विचार दिए कि मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, और कभी किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने का नहीं सोचा। और बहुत सारी बातें हैं भाई मेरे पास अभी। किसी भी लड़की को बदनाम नहीं करना है भाई। जितने भी साल थे हम बहुत अच्छे थे। अभी ये लड़की देख रहे, लड़के देख रहे भाई, पार्टनर अपने जो भी स्ट्रगल लाइफ में होते हैं, जो पीक टाइम अपना होता है करियर बनाने का, फिर उसी के टाइम में हम लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। बट ऐसा भी नहीं होता कि लड़की के चक्कर में पड़ो, लव मत करो। साथ में भाई करियर भी बनाओ अपना, और अगर अच्छे ऐसे पार्टनर मिल जाए तुम लोगों को, तो उसके सपोर्ट से बहुत कुछ कर सकते हो आप। जो लोग रहने वाले होते हैं साथ, वो हमेशा रहते हैं, और जिसको नहीं रहना होता है, वो कोई भी बहाना, छोटे से छोटे बहाने करके वो फिर चले जाते हैं। तो बस कुछ ऐसे ही हुआ मेरी लाइफ में। और मैंने जो 3-4 महीने जो निकाला है भाई, बहुत गंदी तरीके से निकाला है। सो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरे घर पे भी पता था वो लड़की के बारे में। बट उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने जितना मेरे को सपोर्ट किया, जितनी बातें मेरे को बताई कि भाई ऐसे बेटा ऐसे नहीं करते, तो बस मैं यही कहूँगा कि जब लड़की छोड़ के जाती है भाई, अपने आप को खुद को संभालो, और अपने काम पे ध्यान दो, अपने उस पे ध्यान दो, मरने पे मत आओ भाई। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मरने से कुछ नहीं होता। और आपको लगता है ना कि पहला प्यार ही सब कुछ होता है, भाई ऐसे हैं लोग जो फर्स्ट लव उनका होता है, वो आज शादी तक का सफ़र और उनके बच्चे सब बहुत खुश है, बट सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैंने जो 3-4 महीने निकाले हैं, वो मेरे को ही पता है मैंने कैसे निकाले। और फिर उसके बाद एक और लड़की की एंट्री होती है मेरी लाइफ में,
और वो तो आप लोगों को पता ही होगा, उसके साथ मैंने व्लॉग भी काफ़ी बनाए, मतलब 1-2 व्लॉग बनाए, इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने रील वगैरह भी बनाया है, कंटेंट बनाया है। सो ना अभी मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मतलब अच्छा ही है। मैं उस टाइम पे भी अच्छा ही था जब ब्रेकअप हुआ था तब, बट वो फेज़, जो वो टाइम होता है ना भाई, कोई बंदा या बंदी जो आपके साथ है वो अचानक से 1 सेकंड में भाई ऐसा कह दे कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना, और तो वो जो यहाँ पे जो भाई होता है दर्द, वो जिसके साथ बीतती है उसको ही पता होता है। तो बस खुद पे भरोसा रखो, और जो भी फील्ड में हो वो काम करते रहो, और भगवान ने, ऊपर वाले ने और अपने माँ बाप ने, मतलब जितना आपको जन्म दिया है ये दुनिया में और ये जगह पे, सो वो उस पर प्राउड फील करो, और वो अपने माँ बाप पे नाज रखो। अपना माँ बाप और भाई बहन जो अपनी फैमिली है वही सब कुछ है भाई। कुछ भी हो जाए ये लिख के रख देना, आप कहीं पे भी कोई कांड करके आओगे, जेल में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, हॉस्पिटल पे जाओगे, बट सबसे पहले अपने माँ बाप ही आते हैं अपने साथ। उनके अलावा कोई नहीं भाई, आएंगे सब बाद में आएंगे, बट सबसे पहले अपने माँ बाप। एक्सेप्ट कौन करता है अपने को? अपने माँ बाप ही लास्ट में। दूसरे पराये लोग नहीं भाई, पूछेंगे भी नहीं तुम लोगों को, एक पानी तक भी नहीं पूछेंगे भी नहीं कि भाई क्या हुआ है। सो आज के ज़माने में, आज के टाइम में भाई, मैं बस यही कहूँगा, आप लोग मेहनत करो, और लड़कियों के चक्कर में तो भाई बिल्कुल भी मत पड़ो। और अगर ऐसा होता है कहीं लड़की छोड़ के चली गई वो, तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं थोड़ा आपको मोटिवेट कर दूंगा उस टाइम पे। बट लिटरली आज ये बात मेरे को काफ़ी बताना था, काफ़ी सारे लोगों को बताना था, और उसके बाद मैंने खुद को संभाला है। और मेरे जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं और जो भी है, उन लोगों ने भी बहुत संभाला है मेरे को, बहुत उस टाइम पे बोला है मेरे को कि ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। और मेरी जगह पे कोई और होता, इतने सालों का रिलेशनशिप और लड़की जब छोड़ के चली जाए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सुसाइड कर लिया है, फिर उनकी लाइफ ही उस टाइम से चेंज हो जाती है तुरंत भाई, क्या होते और क्या बन जाते एक लड़की छोड़ने के बाद। तो बस मैं यही कहूँगा कि मौत की तरफ मत जाओ, और जो भी ज़िंदगी बची है उसमें अच्छे से टाइम स्पेंड, क्वालिटी स्पेंड करो, और जो भी टाइम बचा है अपने पास भाई मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। बाकी मैं यही बोलूँगा, और समाज भाई, समाज की बात मैं बोलता हूँ, मेरी बहन की अदर कास्ट में शादी की, तो समाज तो दूर की बात है, जो अपने घर के जो लोग होते हैं, जो भी अपने घर के रिश्तेदार जो होते हैं, उन्हीं लोगों को इतना चुभता है, वही लोग दूसरे लोगों को मतलब जाके अपने पीछे जाके इतना गंदा बोलते हैं, इतना खराब बोलते हैं, कि वो सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई इनके अपना चाचा ही है, अपना काका ही है, अपना फैमिली के ही लोग हैं, बट उनको उनकी बातें सुन के ना घिन आती है उन लोगों से। तो जो लोग समाज कर रहे हैं भाई, समाज कुछ नहीं करती, अब जो भी करना है खुद से ही करना है, यही कहूँगा। और मैं ट्राई करूँगा भाई कि मैं डेली रेगुलर व्लॉग, मतलब 2-4-3 मिनट का भी बन जाए तो वो भी मैं छोटा व्लॉग, बड़ा व्लॉग जो भी बनेगा शेयर करूँगा। और भाई मेरे को बस कमेंट करके बता देना कि व्लॉग कैसा लगा, और मैं रेगुलर मेरी लाइफस्टाइल जो भी है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोग जैसे भी पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही सपोर्ट करो, व्लॉग देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी है हॉनेस्ट जवाब मुझे चाहिए कमेंट में भाई आप लोगों से। आपको मुझे गाली देना है, गाली दे सकते हो। आपको मेरा व्लॉग पसंद नहीं आ रहा है तो बोल दो पसंद नहीं आ रहा है, ये टॉपिक पे मत बनाओ, ऐसा व्लॉग बनाओ, बोल सकते हो आप, और मैं सबके कमेंट के रिप्लाई भी करूँगा। और लास्ट जाते जाते मैं बस यही बोलूँगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, काम करते रहो। और जितने भी यंगस्टर लोग हैं, जो मेरी एज के लोग हैं, जो भी, मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, और ऐसे सर्कल में रहो आप जहाँ पे कुछ काम की बातें हो, 2 बातें उनसे सीखने को मिले। ऐसे सर्कल में रहोगे तो आपका भी एक ऑरा जो बोलते हैं ना बढ़ जाएगा, और आप भी वैसे ही होते जाओगे। जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में भाई बहुत अच्छा करेंगे, और बस अच्छा करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से भी
कि मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा और ये आगे जाएगा तो ये होगा। बस अपने पे खुद पे भरोसा रखो। जो भी फील्ड में हो, जो काम लेके बैठे हो वो काम करते रहो, रिजल्ट आएगा भाई। और अपने काम पे, अपने मेहनत पे फोकस रखो और विश्वास रखो। बस यही कहना चाहूँगा। एंड जो भी है अपनी फैमिली फर्स्ट। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखा, सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं है भाई। रिसेंटली अभी जिसको मैं बहुत टाइम से देखता रहा हूँ, UK07 राइडर, जो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, अभी रिसेंटली उनका एक व्लॉग आया था 2 घंटे का और इतना डिस्टर्ब था वो उनकी लाइफ से। और अभी उसने सुसाइड करने की कोशिश की, फॉर्च्यूनर से बच गया। और अभी वो जो उसकी लाइफ जी के दिखाएगा तो भाई उसको सैल्यूट है। कलयुग टाइम है, खुद पे भरोसा रखो और अच्छे लोगों को चुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, जो भी काम करो करो। और ऐसा नहीं है भाई कि एक गाड़ी ले लिया, एक घर ले लिया आपने किसी सिटी में तो सक्सेस। और आजकल लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस नहीं हुआ, इसको सक्सेस नहीं मिली। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा विचार यही है कि कुछ लोग हैं ऐसे हमारे आसपास और ऐसे घमंडी लोग जिनको लगता है कि सक्सेस मतलब एक गाड़ी ले लो, एक दूर शहर में घर ले लो और वो भी 40-50 की एज में उसका बाप लोन भरता होगा गवर्नमेंट जॉब के साथ। और उन लोगों को लगता है कि भाई हम तो भाई बहुत अमीर हैं। तो छोटे लोगों की ना, मतलब जो उनके लेवल के लोग नहीं होते, उनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है। तो मैंने वो मेरी आंखों से देखा है। तो इतना भी घमंड मत करो भाई, कुछ लेके नहीं जाने वाला आप लोग। और हम तो भाई प्राउड फील करते हैं, ऐसे गांव से आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें पता भी नहीं था भाई कि शहर में ऐसा होता है या ऐसा होता है, बट जो भी है वो हमारे माँ बाप की वजह से। एक ऐसे गांव से निकल के शहर में आए जो कभी खुद नहीं पढ़े, बट हम लोगों को इतना ग्रेजुएट तक पढ़ाया और इतने अच्छे संस्कार दिए। जहाँ पे मेरे गांव में नेटवर्क नहीं आता, अभी तक नेटवर्क नहीं आता, उस गांव से मेरे बाप निकल के हम लोगों को पढ़ाया। मेरी बहन, मेरा छोटा भाई आज MBBS डॉक्टर है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मेरी बहन जिसकी शादी अदर कास्ट में हुई है, बट लोगों ने इतना सुना है, अभी भी सुनाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अपनी कास्ट में नहीं दिया लड़की को। बट आज वो बहुत खुश है, उसको देख के हम लोग बहुत खुश है। अगर मेरे माँ बाप दूसरे लोगों की और समाज की बात सुनते तो मेरी बहन शायद खुश नहीं रह पाती। तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। ये सब मेरे विचार मैं आपके साथ बता रहा हूँ। मेरी सोच क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आपकी सोच भी अलग होगी, मेरी सोच अलग है, और काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग सोच होगी। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा कहना यही है कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, तुम्हारे फैमिली वालों को ठीक लगे वो करो। दूसरे की बातों में आके ये मत करो कि ये 4 लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप को आके ये क्या कहेंगे, जो भी है। तो और मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन वो ज़रूर काम आएगा। क्योंकि मैं भी इतने सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गया। मेरे भी 300, 350, 400 व्लॉग वीडियो होने आए हैं यूट्यूब पे। 8000 सब्सक्राइबर है। और बीच में मैं 1.5-2 साल से मैं अनएक्टिव हूँ, रेगुलर व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। अगर व्लॉग डाला भी है तो उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक व्लॉग आएगा। और अगर आपने सोशल मीडिया चूज़ किया है तो भाई कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। ये मैंने गलती की कि मैंने आधे से बीच से छोड़ दिया, मतलब रेगुलर एक्टिव नहीं हूँ। पहले मेरा ऐसा था कि 8:30 बजे एक व्लॉग आ ही जाएगा, इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट आ ही जाएगी, बट वो कम हो गया है। तो जितने भी लोग जो नए अभी बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों से बोलूँगा कि भाई कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलर व्लॉग या भी जो भी वीडियो बना रहे हो आप, कुछ भी करो, पोस्ट करो वीक में 3 या 4 दिन। और कि मेरा मतलब मोटिव क्या है और मैंने स्टडीज़ क्या की है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। मेरी 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मैंने डॉन बॉस्को में पढ़ा। कंवाट, जो डॉन बॉस्को हमारे कंवाट तहसील में, कंवाट में डॉन बॉस्को, उसमें पढ़ा। 2 साल मैंने अप डाउन किया, हॉस्टल में 6 साल रहा मैंने। फिर उसके बाद 10 के बाद मैंने एडमिशन लिया। 11 और 12 मैंने बोडेली सीरियल वाला स्कूल से पास आउट किया। और फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया छोटा उदेपुर SN कॉलेज में, BSc केमिस्ट्री। तो उसमें मैंने 3 साल ग्रेजुएट किया एंड देन 2 साल कोरोना आ गया। फिर उसके बाद मेरे को पहले से ही
था कि मैं 12वीं में था तभी मेरा माइंड सेट क्लियर था कि मैं लाइफ में कभी भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा। छोटी सी टपरी होगी चाय की या फिर कुछ भी छोटा सा बिजनेस होगा, पर मेरा खुद का होगा। तो यही मोटिव, मतलब यही सोच से मैं कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की। मेरे घर वाले भी मेरे को बहुत फोर्स करते थे कि भाई तू कर, गवर्नमेंट की तैयारी कर, एग्ज़ाम में तू हो जाएगा पास, बीएसएफ बन जाएगा, मिलिट्री में तू जा, तेरी इतनी अच्छी हाइट है ये। बट मेरा विज़न पक्का था भाई कि मेरे को करना है तो मेरे को खुद का कुछ करना है, और किसी के बहकावे में आके मैं मेरी लाइफ किसी के कहने पे मैं सेट नहीं कर सकता भाई मेरी लाइफ, क्योंकि जीना मुझे है तो मैं मेरे तरीके से ही जीऊँगा। बस यही था मेरे। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2 साल घर पे बैठे रहे, कोरोना। फिर मेरे को तो पहले से ही करना था, कैमरा चलाना था और इंटरेस्ट उसी में था। तो ऐसा है नहीं कि अपनी फैमिली बहुत अमीर है तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहीं से भी पैसा लगा के। सो फाइनेंशियली बहुत दिक्कत देती है ऐसे लोअर क्लास फैमिली वालों को, जो पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट लास्ट में वो फाइनेंशियली। बहुत सारी बातें हो गई, बातें कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसे ख़त्म नहीं होगा, पूरा दिन निकल जाएगा। जो लोग लड़की छोड़ने के बाद जो तुरंत फैसला कर लेते हैं ना कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, लाइफ में कुछ नहीं है, भाई एक बार अपनी माँ बाप की तरफ देख लेना और उसके बारे में सोच के देख लेना। जो अपनी बहन है, अपने भाई है, उनके बारे में थोड़ा सोच लेना कि सबसे पहले तुम्हारी माँ के बारे में सोच लेना, तुम्हारी मम्मी के बारे में सोच लेना कि जो इंसान 9 महीने आपको पेट में रखता है और उसके बाद भाई आप आते हो, और जो दूसरे जो 5 साल होते हैं जो आपको बड़े करने में लगाती है अपना सेक्रीफाइस करके, सो उनके बारे में सोचना। कभी ऐसा थॉट आए कि भाई मर जाते हैं, अभी लाइफ में मेरे से कुछ नहीं होगा, अभी क्या ही करूँगा मैं, सो उससे अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। तो भाई तुम भाई, मेरे को तो ऐसे लोगों पे इतना गुस्सा आता है। मैं मेरे दोस्त को भी इतनी गाली दी है और इतना बोला है मैं उनको। भाई एक लड़की छोड़ जाने के बाद आप ऐसा सोच लो कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, मेरा कुछ कोई था ही नहीं, भाई मैं क्या ही करूँगा। और कुछ लोग लड़की छोड़ जाने के बाद भाई नशे में लग जाते हैं, भाई इतने नशे करते नशे में गिर जाते कि मतलब वो ही पूरा दिन, मतलब भाई लड़की छोड़ गई तो भाई बेवफा बन गए, दारू पियो, ये करो, नशे करो। भाई ये प्रूफ करना है कि लड़की छोड़ के गई आप लोगों को, और वो भी चिंदी सा रीज़न कि आपके साथ स्ट्रगल नहीं कर सकती। भाई इतने साल थे तब नहीं दिखा कि स्ट्रगल करना चाहिए, क्या है ये बंदा पैसे के पीछे मरती है ना, मतलब जिसको एक बनी बनाई हुई लाइफ चाहिए। भाई लड़की कुछ भी नहीं करेगी ना, फिर उसकी शादी तो होने ही वाली है एक अच्छे लड़के से जो पैसे वाला होगा, उससे से शादी होगी। बट भाई जो भी है, जो तुम लोग को जो भी मेरे को जो भी छोड़ के गए, वो भाई अपनी लाइफ में खुश रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे से। और तुम तुम्हारी ज़िंदगी लाइफ अच्छे से जियो, हमें कोई घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और बस यही कहना चाहूँगा, दूसरे के साथ ऐसा मत करना। सेम ही होता है, लड़की को कोई लड़का छोड़ देता है, भाई हम जैसे लड़कों को लड़की छोड़ के चली जाती है। तो मेरा मोटिव यही था कि दूसरी बातें साइड पे, बट जो लड़की छोड़ जाने के बाद जो मरने पे उतर आते हैं, उन लोगों से मेरा बस यही निवेदन है कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो। ऐसे तुरंत फैसला मरने का लेने से कोई हल नहीं निकलता। और इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, इतनी अच्छी लाइफ तुम्हें मिली है, तो भाई मेहनत करो, हंसते रहो, खुश रहो और काम करते रहो बस। और कुछ होगा बताने के लायक तो मैं बताऊंगा, और मैं ट्राई करूंगा, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं रेगुलर अपडेट रहूं यूट्यूब पे, और आप लोग मेरी लाइफ से और मेरे से कुछ सीखो, मैं आप लोगों से कुछ सीखूंगा। तो बस कमेंट करके बता देना कैसा रहा व्लॉग ये, और आई होप आप लोग को ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कल से एक वापस से रेगुलर में स्टार्ट करूंगा व्लॉग, कि आप लोगों को कुछ यूनिक और कुछ अच्छा देखने को मिले, और मेरी लाइफस्टाइल जो भी मैं काम करता हूँ वो मैं बताऊंगा। और मिलता है गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। सो आप सभी का इतने अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइज। और बस अभी तो छोटी सी फैमिली है 8000 सब्सक्राइबर के साथ। सो ये छोटी सी फैमिली के साथ हम एक बड़ी फैमिली बनाएंगे, और आप लोगों के साथ एक अच्छे से कांटेक्ट में रहेंगे। और 10,000 जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, वैसे ही हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग एक गिव अवे रखेंगे,
5 लोगों को चुनेंगे ऐसे जो डेली कमेंट करते हैं और जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। सो ऐसे लोगों को चुन के हम लोग एक गिव अवे रखेंगे। सो स्टे ट्यून और सपोर्ट दिखाते रहना। मिलते हैं। और फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सबका मेरी बातें सुनने के लिए। बाकी जो लोग मरने पे उतर आते हैं भाई, ध्यान रखना। और ऐसा हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना। ऐसे मरने की जब सोच आए तो फिर मिलेंगे और बातें करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइस।